सो हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अपने जो कल टॉपिक जहाँ पे स्टॉप किया था, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कल एक कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर, आप तो जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर का सिलेबस बता रहे हो। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, दोनों का सिलेबस जो है सेम है। ठीक है ना, टॉपिक ऊपर नीचे लिखे होंगे, थोड़ा जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर में टॉपिक को एलोबरेट किया गया है, लेकिन सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो जिसने जीएसओ के लिए अप्लाई किया है उसके पेपर का लेवल अलग हो सकता है, जिसने जेडब्ल्यू के लिए उसके पेपर का लेवल अलग हो सकता है। ठीक है ना, और डोंट ज़्यादा इतना हेड पैनिक मत हो ना। कट ऑफ इसकी अच्छी खासी कमी जाने वाली, क्योंकि देखो पेपर का लेवल जिस हिसाब से पिछला दिखा ना, तो कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आपने 150 में से, अगर देखो एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है ना, तो अगर आपने 70, अगर मतलब 200 प्लस अगर मार्क्स लेके जा रहे हो, तो आई थिंक मतलब सिलेक्शन के लिए अ, हो सकता है ना, 250 260 तक पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। पर वो बात की बात है, वो भी उस पर नहीं जाएंगे। भी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अपना लेक्चर था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ठीक है, जिसमें आपकी जो थी ना पहली प्रॉपर्टी कौन सी, ये वाली सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो मैंने आपको बता दी थी। और मैंने आपको कहा था, जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट लेक्चर में, कि जो अपना प्रॉपर्टीज़ के लिए जो लिमिट्स थी, आईएस कौन सा कोड था, 10500, तो उसी कोड की जो लिमिट्स मैंने आपको बताई थी, आप उसी को फॉलो करना। ठीक है ना। अब थोड़ा लेक्चर्स मैं थोड़ा शॉर्ट्स रखना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर लेक्चर थोड़े लेंदी हो रहे हैं, है ना। तो अपने लेक्चर से करते हैं, थोड़ा नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ा देंगे, पर देखते हैं। अगर देखो कोई लेक्चर अगर फ्लो में लंबा जाएगा तो जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप लोगों से यही है कोशिश कि आप प्लीज़ लेक्चर को ना पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, फिर कमेंट कीजिए। क्या होता है कि लेक्चर ऑन करते हैं, 2 मिनट में कमेंट कर देते हैं, सर इसमें क्या है, इसमें क्या है, पूरा देख लो पहले, फिर बात करेंगे। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है, दैट इज़ टर्बिडिटी। ठीक है, देखो टर्बिडिटी को हिंदी में बोलते हैं मटमैलापन। ठीक है, अभी थ्योरेटिकल क्या पूरी पढ़ लेंगे, मैं आपको सिंपल बता दूं। इस पर अपने चेक करते हैं पानी की टर्बिडिटी क्या है। ठीक है ना, पानी में मटमैलापन कितना है, मटमैलापन है या नहीं। ठीक है, तो टर्बिडिटी जो अपने फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए दो होते हैं प्रिंसिपल। एक होता है एब्जॉर्ब प्रिंसिपल होता है, और एक होता है स्कैटरिंग प्रिंसिपल। देखो एब्जॉर्ब का मतलब समझ गया ना, किसी को सोख लेना, और स्कैटर मतलब होता है रिफ्लेक्ट कर देना या फैला देना। ठीक है, तो ये किसको रिफ्लेक्ट या किसको ऑब्जर्व कर रहा है, लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि हम लाइट्स लाइट पानी में जो हम लाइट के द्वारा या आँख के द्वारा जला के देखते हैं, जिस लेंथ पर अगर पानी जो लाइट है विजिबिलिटी कम हो जाती है, वहाँ एब्जॉर्ब प्रिंसिपल लगेगा, और जहाँ पे अगर लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे तो वहाँ स्कैटरिंग प्रिंसिपल लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, पानी में जो होती है टर्बिडिटी मटमैलापन, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, पर बेसिकली क्या होता है, देखो अगर सस्पेंडेड पार्टिकल है तो वो बैठ जाते हैं, लेकिन अगर पार्टिकल कौन से कोलाइडल है, दैट मीन्स घुलनशील पार्टिकल्स हैं, तो उसमें क्या है कि वो पार्टिकल बैठते नहीं है, और आपको पानी जो है वो मटमैला दिखता है, एस्थेटिकली गंदा दिखता है। ठीक है ना, वो कई सारे होते हैं, जैसे क्ले, सिल्ट, है ना, जो फाइन होती सैंड है बेसिकली, उसकी बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अपने दो प्रिंसिपल है। अब देखो अगेन मैं आपको पहले ही बता दूं कि अपन को इतना प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना ना अपने, क्योंकि अपना पेपर क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो वहीं फोकस करेंगे जहाँ पे क्या हो कि अपना जो ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट आउट करता हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, देखो टर्बिडिटी का पानी में क्या इफेक्ट हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है कि देखो पानी में क्या होता है कि सन की लाइट भी चाहिए होती है भाई। सपोज ये अपना वाटर है, ठीक है, दिख रहा है आपको पानी, और ये अपना सन है। ठीक है, अब सन की जो लाइट होती है ना, वो चाहिए होती है पानी में। क्यों, देखो सन की लाइट होगी पानी में, तो पानी में जो भी छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वहाँ पे फिर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, और क्या होगा, डिसइंफेक्शन की जो प्रक्रिया होती है पानी में वो होती है, जिससे क्या होता है भाई, एल्गी वगैरह जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया उसमें लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अगर हम बात करें सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर, जो वाटर प्यूरिफिकेशन आपको बताऊंगा मैं सीवेज वाला, उसमें टॉपिक आएगा देखना, तो उसमें मैं देखूँ कि आपके सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर पानी मटमैला हो गया तो सन की लाइट अंदर जा नहीं पाएगी, तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ध्यान रखना आपको कि भाई डिसइंफेक्शन या अदर प्रॉपर्टीज़ के लिए सन की लाइट भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है,
तो अगर टर्बिडिटी होगी तो ये चीज़ हो नहीं पाएगी। तो ये लिखा देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी देर इज एन इंटरफेरेंस इन लाइट पेनिट्रेशन विच अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड मेक सर्वाइव ऑफ एक्वाटिक लाइफ डिफिकल्ट। एक्वाटिक लाइफ कौन सी, मछलियाँ वगैरह होगी ना, ठीक है, उनकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी नहीं, उनका भोजन नहीं बनेगा, तो दिक्कत हो जाएगी मैन, ठीक है ना। तो ये लाइन जो मैंने आपको बताई ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब टर्बिडिटी को मेजर कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया दो प्रिंसिपल हैं, या तो एब्जर्व कर लो या स्कैटर कर दो, यानी फैला दो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ से बनता है छोटा सा ऑब्जेक्टिव 1 मार्क कर, क्या बनेगा देखिए कि एक छोटा सिंगल लाइन ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका कि भाई जो मेजरिंग डिवाइस है टर्बिडिटी के, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि निम्न में से कौन सा जो डिवाइस है ना भाई, सपोज आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा डिवाइस एब्जॉर्ब प्रिंसिपल पर आधारित है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्ब प्रिंसिपल ऑफ टर्बिडिटी ऑफ मेजरिंग टर्बिडिटी, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा कि फॉर मेजरिंग टर्बिडिटी विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्ब प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसमें क्या है लिखेगा आपको 1 2 3 4, ये चारों नाम दे देगा आपको। फिर देखो ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 2 3, ऑप्शन सी 3 4, ठीक है। ये मैंने ऐसे बोला है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट होते हैं फिर उसके 4 पॉइंट होते हैं, फिर ऑप्शन बनता है। ऐसा क्वेश्चन आपके पीछे मैंने देखा है पिछले पेपर में, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टर्बिडिटी निकालने के एब्जॉर्ब प्रिंसिपल पर 2 ही टेस्ट होते हैं, एक होता है टर्बिडिटी रोड और सेकंड जैक्सन टर्बिडोमीटर, टर्बिडिटी रोड एंड सेकंड जैक्सन टर्बिडोमीटर, ठीक है। तो इन दो प्रैक्टिकल को थोड़ा सा अपने पढ़ लेते हैं। फिर जो सेकंड है वो डिपेंड करता है स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे। वो दो कौन कौन से हैं, एक तो है बेल्स मेथड, ठीक है ना, ये इसको बेलिस मेथड भी बोल सकते हैं, और एक मॉडर्न नेफ्लोमीटर मेथड, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। ये दोनों किसमें, आपके स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड तो कौन से, टर्बिडिटी रोड और जैक्सन टर्बिडोमीटर बेस्ड ऑन एब्जॉर्ब प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो अपना आगे चलते हैं नेक्स्ट अपना। तो जो अपना पहला प्रैक्टिकल है कौन सा, टर्बिडिटी रोड, उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है बेसिकली कि देखो ऐसा एक पानी का बीकर होता है, दिख रहा है आपको, उसमें पानी भरा होगा, ठीक है। एक एल्यूमिनियम की रोड होती है, एल्यूमिनियम की रोड होती है, ठीक है। उस रोड के नीचे प्लेटिनम की लगी होती है निडल, ठीक है। और जो ये स्केल दिख रहा है ना आपको, ये स्केल होता है जैसे कि आपने होता है ना, जैसे स्टाफ देखा आपने, स्टाफ खोलने बंद होने वाला, उसी प्रकार ये स्केल होता है इसके पास। मतलब ये स्केल दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक छोटा सा इसमें ऐसा मान लो स्केल टाइप में होता है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अपने क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पे ये प्लेटिनम की जो निडल है वो ऊपर से आंख से देखने पर दिखना बंद हो जाए, उस अपनी जो होती है ना डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। और उसी के अनुसार अपने उसकी टर्बिडिटी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी बना हुआ क्वेश्चन क्या बनेगा, टर्बिडिटी जो रोड जो होता है टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें जो होती है निडल वो किसकी बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निडल होती है प्लेटिनम की बनी हुई, और रोड कौन सी होती है, एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है ना। वही द टर्बिडिटी रोड विद प्लेटिनम निडल इज इंसर्टेड इनसाइड द वाटर एंड द डेप्थ एट विच प्लेटिनम निडल जस्ट बिकम इनविजिबल गिव्स द टर्बिडिटी इन मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो पानी है उसकी जो है यूनिट वो मिलीलीटर में या मिलीग्राम जो भी उसमें दे रखी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी टर्बिडिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसका नाम है जेटीयू, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट्स, ठीक है ना, बेस्ड ऑन एब्सॉर्ब प्रिंसिपल, ठीक है। फिर अपना है जो जेटीयू, व्हाट इज 1 जेटीयू, देखो 1 जेटीयू इज इक्वल टू टर्बिडिटी produced by 1 milligram of fine silica dissolved in 1 liter of distilled water, ठीक है। क्या मतलब क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि जो अपने सैंपल बनाया ना उसमें अपने 1 मिलीग्राम ऑफ फाइन सिलिका ली है, उसको अपने 1 लीटर पानी में डिजोल्व किया है और वहाँ पे उसको प्लेस किया है, ठीक है। और ये 1 जेटीयू जो उसकी आएगी यूनिट, उसका मतलब ये होता है, ठीक है, सिंपल बात है। लेकिन जो अपने मैंने आपको जो कल टेबल दिखाई थी उसमें इसकी यूनिट जो है वो जेटीयू ना दी, इसकी जो लिमिट है कलर की वो जेटीयू नहीं है, ठीक है ना। तो वो आप देखना उसमें क्या, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना उसकी यूनिट क्या है, वहाँ कहाँ से, वहाँ टेबल से IS 500 जो कोड है 10500 वहाँ से देख के बताना मुझे कलर की यूनिट कितनी है, कौन सी एक्सेप्टेबल और परमिसिबल, ठीक है।
फिर है टर्बिडिटी इज मेजर ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, ध्यान रखना इसको स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पे नापते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जहाँ इंपॉर्टेंट लिखा हो वो आपको पहले से ऑटोमेटिकली याद कर लेना है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। सेकंड अपना कौन सा, जैक्सन टर्बिडोमीटर। देखो इसमें भी सिंपल प्रिंसिपल है, क्या, एक बीकर है जहाँ पे स्केल लगा हुआ है, यहाँ से आपको नीचे करना, मोमबत्ती जगानी है, ठीक है। और ऊपर से आपको आई से देखोगे तो जिस लोकेशन पे आपको ये जो इसकी आई की जो है ना रे है ना, ये वो हम बोल सकते हैं उसकी रे, ठीक है, लाइट की रे वो दिखना बंद हो जाती है, तो उसे हम यहाँ से मेज़र कर लेते हैं और वो इसकी टर्बिडिटी कहलाती है, ठीक है ना। सिंपल कोई प्रिंसिपल है, ठीक है। तो वही है, लॉन्गर दी विजिबिलिटी लेसर टर्बिडिटी, भाई जितना लंबा आप नीचे अंदर देख पाओगे टर्बिडिटी उतनी कमी होती है पानी की, तो भी पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो वही अगेन इसका जो इसकी जो यूनिट है वो देख रही, टर्बिडिटी ऑफ 25 JTU और मोर इज डिक्टेटेबल बाई दिस डिवाइस, ठीक है ना। 25 JTU की उससे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भले इसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सम अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिंपल ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है कलर की वो अपने जो कोड में दे रखी है वो याद करनी है आपको, ठीक है। अगले दो मेथड कौन कौन से अपना, एक अपना है वही बैलिस मेथड और एक नेफ्लेमीटर, मैंने इसको बोल दिया। ये डिपेंड करता है आपके स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको जहाँ से बोल रहा हूँ देखो मेरी बात को और ध्यान से सुनना है ना, ऐसा मत सोचना कि मतलब हाँ, मतलब मेरे को मैंने आपका पेपर एनालिसिस किया है पूरा, ठीक है, और आई हैव एक्सपीरियंस, तो मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जो चीज़ आपको मैंने बोला है कि वो उसको छोड़ देना, स्किप कर देना, तो स्किप कर देना, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत चीज़ें आपको और पढ़नी पड़ेगी। जब हम आगे कई टॉपिक्स पाएंगे तो मैं बोलूँगा आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा हूँ छोड़ देना, वो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेल्स और नेफ्लेमीटर आप इनके नाम याद रखना, और ये किस पर डिपेंड करता है, स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे, बस इसके अलावा आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने, हाँ, कलर की बात करते हैं, कलर, ठीक है। ये अपना था टर्बिडिटी, सॉरी ये था टर्बिडिटी, मैं कलर बोल रहा हूँ कब से, इसको ध्यान रखना। अपना नेक्स्ट अपना कौन सा है, कलर, ठीक है। वो सिंपल सी बात है, देखो पानी होता है ना, पानी जब अपना पानी पीते हैं या कहीं यूज़ करते हैं तो हम यही चाहेंगे कि पानी जो है वो, हम सिंपल बोलते हैं ना, पानी वाटर इज़ कलरलेस, रंगीन होना चाहिए, ठीक है। तो वही आपको अच्छा लगता है, अगर पानी में कलर होगा तो एस्थेटिकली हमको बेकार लगेगा वो, ठीक है। तो इसके कई एग्जांपल आप देखते होगे ना भाई, कई बार आप देखते होगे स्विमिंग पूल होते हैं ना, स्विमिंग पूल, आप कभी स्विमिंग पूल मतलब नहाने वाने जाते तो वहाँ पानी अगर गंदा है तो आपका मन ही नहीं करेगा अंदर जाने के लिए, ठीक है ना। तो पानी में हम बात करें कलर की, ठीक है। तो पानी में जो होता है कलर, वो सस्पेंडेड या कोलाइडल या डिजोल्व पार्टिकल से हो सकता है, वो आपको पता ही है, ठीक है। जो पानी में होता है कलर, ठीक है, तो वो जो होता है कलर, दो प्रकार से हम उस कलर को बोल सकते हैं। एक बोलते हैं उसको अपरेंट कलर, ठीक है, और एक होता है ट्रू कलर, ठीक है। अपरेंट कलर मतलब विच कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, जिसको फिल्ट्रेशन से हम हटा सकते हैं, छान के हटा देंगे, हट जाएगा। और जो होता है ट्रू कलर, ठीक है, तो वो होता है कि ड्यू टू डिजॉल्व मिनरल से होगा ये, ठीक है, और ये सिंपल छानने से ये जाएगा नहीं, ठीक है। तो जो ट्रू कलर होगा, जो जाएगा नहीं, उसको फिर अपन को हटाने के लिए कई प्रोसेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर है मेजरमेंट ऑफ कलर, तो कलर को नापने के लिए क्या, किस पे नापते हैं हम बर्गस स्केल पे नापते हैं, किसके द्वारा, नेस्लर ट्यूब के द्वारा, ठीक है। और यूनिट कौन सी होती है, TCU, दैट इज ट्रू कलर यूनिट होती है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, इसको पढ़ने इतना जरूरत नहीं है, नाम रखना TCU, दैट इज ट्रू कलर यूनिट। फिर है कि कलर को टेस्ट करने के लिए किससे करते हैं कलर का टेस्ट पानी में, तो हम करते हैं टिंटोमीटर के द्वारा, ठीक है, टिंटोमीटर के द्वारा। तो उसमें क्या होता है, इस सिंपल टेस्ट, ठीक है ना, इस सिंपल टेस्ट में क्या है कि कलर, पानी में जो कलर है उसकी अपनी जो लिमिट्स है उसको मेजर करते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल यहाँ पे बात बोली जाती है कि जो कलर टेस्ट करेंगे ना अपने पानी का, वो जो जहाँ से आप सैंपल लेके आओ, सपोज किसी पॉन्ड से, तो उस सैंपल लेने के 72 आवर्स में उसको आपको उस टेस्ट को कर लेना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आपने 72 घंटे तक अपने उसको सैंपल को रखोगे बिना टेस्ट किए, तो उसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो होनी होगी, और उसके द्वारा भी पानी का कलर जो है वो चेंज हो सकता है। तो आप फटाफट सैंपल है उसके द्वारा कर लो, ठीक है। तो कलर में क्या पूछ सकता है, उसकी लिमिट्स पूछ सकता है, ठीक है। कलर टेस्ट किससे द्वारा करते हैं, टिंटोमीटर के द्वारा करते हैं, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है, इसके अलावा ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। फिर अपना है टेस्ट और ओडोर, सिंपल सी बात है, पानी में जो ओडर मतलब सुगंध, और उसका पानी का टेस्ट कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है।
उसको नापने के लिए किसे नापते हैं, TON, दैट इज थ्रेशोल्ड ओडोल नंबर, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल, ठीक है। अनडाइल्यूटेड सैंपल का मतलब कौन क्या होता है, वो सैंपल जो आप सीधा ही लेके आए हो, ठीक है ना। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आपने उसे भाई जो जैसे पोर्टेबल वाटर हो गया, ठीक है, वो इसमें आ गया अनडाइल्यूटेड सैंपल में, ठीक है। तो आपने उसको, सॉरी रो वाटर, फिर आप उसको पोर्टेबल कर लो तो वो आपका डाइल्यूट सैंपल वगैरह में काउंट हो जाएगा बाद जाके, ठीक है ना। वही है, ए वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल अनडाइल्यूटेड, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर, समझ गए ना, रिक्वायर्ड टू बी एड टू रिमूव दिस ओडोर, ठीक है। सिंपल भाई आप सपोज आप है ना क्या, आप है ना पानी लेके आए, ठीक है, सिंपल पानी लेके आए, और वो जो पानी है वाटर सैंपल है वो आप रो वाटर लेके आ गए, तो वो हो गया आपका अनडाइल्यूट सैंपल, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस अनडाइल्यूट उस मतलब उस पानी में कुछ आपकी दुर्गंध आ रही, सपोज कुछ स्मेल आ रही है, ओडोर आ रहा है, तो उस ओडोर को दूर करने के लिए आपने उसमें फ्रेश पानी ऐड किया, तो वो जो जिस पानी पे ऑर्डर वगैरह रिमूव हो गई तो वो पानी आपका बी हो गया। तो देख लो वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल टोटल ये रहा रो वाटर, प्लस बी कौन सा, जिस पानी पे डिस्टिल वाटर के जिस पानी पे उसकी ऑर्डर वगैरह हट गई तो हो जाएगा, ठीक है। इसकी लिमिट दे रखी है। अगेन मैं आपको बोलूँगा हमेशा जो लिमिट्स है आपको कहाँ करनी है, आपको लिमिट सारी वहीं से एक बार देखो। मैंने आपको क्या बोला ना, मैंने आपको कल ही बोला था कि एक बार में पढ़ लो ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जैसा कि मैंने कल कहा था ना आपको, सारी चीज़ें एक बार ही पढ़ लो, ये बार बार, मतलब इस ये 20 हो गई, ये एक कलर वाला लिख लेना ऊपर, बस ये सारी चीज़ें जो हैं, ये टेबल है, एक बार में रट लो इसको, बार बार इसको नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना, समझ गए ना। इसको एक जगह पढ़ लो, एक साथ ही पढ़ लो, खत्म, ठीक है। फिर वहाँ से प्रॉपर्टी हल्की रीडिंग मार लेना, इसको पढ़ लेना, इसके बार क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है ना। पहले बता रहा हूँ आपको मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अपना जो कलर है उसका मैंने आपको बता दिया, फिर TO1 हो गया, ठीक है। और फिर लास्ट अपनी प्रॉपर्टी है कौन सी, टेम्परेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो टेम्परेचर क्या होता है, देखो टेम्परेचर जो होता है ना पानी में, वो मैंने देखो मैंने कहा ना, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो है मेन चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी में जो होता है टेम्परेचर, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि पानी का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करेगा, पानी की जो ऑक्सीजन है, वो सारी चीज़ें एक साथ इफेक्ट करती हैं, पानी में जीव जंतु सब इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसने बोला है कि टेम्परेचर ऑफर केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, के टेम्परेचर जो होता है वो पानी में केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को दर्शाता है, ठीक है। यदि टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि उसमें फिर आप बोल सकते हो कि फिर वो जो अपने ना बैक्टीरिया वगैरह पानी में लग सकते हैं, या कुछ ना कुछ पानी में जो दिक्कतें वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर बोलता है कि डिजायरेबल टेम्परेचर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर 10 डिग्री, ठीक है, इन नो केस ना इट शुड बी मोर देन इट्स सॉरी एंड इन नो केस इट शुड बी मोर देन 25, है ना, 10 से 25 के बीच में रहना चाहिए, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर बोलता है कि जब पानी का तापमान 20 डिग्री हो तो उसमें DO दैट इज डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी होती है, 9.2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। यदि DO दैट इज डिजोल्व ऑक्सीजन का मान 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए तो पानी में क्या होगा, वाटर स्पीसीज मर जाएंगी, जैसे मछलियाँ वगैरह मर जाएगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम थर्मल शॉक कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ बाकी हाल देखो BOD COD TOD, इसको मैं आपको सीवेज में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। यहाँ आप एक वर्ड पढ़ लेना DO दैट इज डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व मतलब घुलनशील ऑक्सीजन। 20 डिग्री तापमान पे इसका मान होता है 9.2, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर DO की जो लिमिट है वो कितनी, 4 मिलीग्राम पर लीटर है, कहाँ पे, वाटर बॉडीज़ में। अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाएंगी तो मछलियाँ मर जाएगी, इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, थर्मल शॉक। ये भी पूछ सकता है, ये वाला थर्मल शॉक कंडीशन पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे दो चीज़ पूछेगा, 20 डिग्री तापमान पे कितनी होती है 9.2, याद कर लो, 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम होगी तो मछलियाँ मर जाएगी, इसे क्या बोलते हैं, थर्मल शॉक। देखो क्या होता है, इफ़ हॉट वाटर इफ्लुएंट फ्रॉम पावर प्लांट, ठीक है, एंड ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री इज डिस्चार्ज इन नेचुरल स्ट्रीम, then due to rise of temperature DO level fall below 4 ppm which may lead a क्या होगा, डेथ ऑफ वाटर स्पीसीज सच एज, मतलब सच एज कौन कौन सा, जैसे कि जो मछलियाँ वगैरह, ठीक है ना। और सच ए स्टेज इज नोन एज थर्मल शॉक, इसे हम थर्मल शॉक बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई जो फैक्ट्रियों का या पावर प्लांट का जो आएगा गर्म पानी, वो पानी में जाएगा, उसकी एक्शन DO को ख़त्म करता रहेगा। अगर उस DO पानी के DO का मान दैट इज डिसोल्यूशन का मान 4 ppm से कम हो जाएगा तो पानी की जो स्पीसीज़ हैं, मछलियाँ वगैरह हैं, जो भी वाटर स्पीसीज़ हैं वो मर जाएंगी, इस कंडीशन को थर्मल शॉक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केवल और केवल केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, फिजिकल केमिकल, फिर एक लेक्चर आएगा बायोलॉजिकल का, तो आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, ठीक है।
और फिर अपने स्टार्ट करेंगे पानी का ट्रीटमेंट, उसके भी 2-3 लेक्चर बनेंगे, और देन अपने फिर एंट्री हो जाएगी अपने सीवेज वाले में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पे बने रहिए। और आपके वैल्यूबल कमेंट्स जो हैं वो कीजिए, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, और मतलब बाकी हम अपना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।